संगत जी, ईश्वर हमारे साथ हमेशा होते हैं। पर होता क्या है ना, जब लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, तो कौन याद करता है। तो संगत जी, जब वो टफ फेज़ आता है, वर्स्ट फेज़ लाइफ का आता है, तब याद आती है भगवान की। और संगत जी, गुरु जी हमारे जो प्रेजेंस है, वैसे तो वो हर समय अपनी संगत क्या सबके साथ हैं, सबको प्यार करते हैं भगवान, उनकी यही खासियत है, चाहे उनकी संगत है, उनका भक्त है या नहीं है। तो संगत जी, जब लाइफ का वर्स्ट फेज़ आता है और दिल से, आत्मा से आप पुकारते हैं ना गुरु जी को, तो वो अपनी प्रेजेंस आपको ज़रूर दिखाते हैं। एक बार एक आंटी, जिनकी मदर को अर्थराइटिस का अटैक आया था, तो संगत जी बहुत पेन में थी उनकी मदर, इंजेक्शन्स लग रहे थे, तो हिल भी नहीं पा रही थी बेड से। जब गुरु जी को उनके बारे में बताया, तो गुरु जी उस टाइम जलंधर मंदिर में थे और उन्होंने बोला मामी को इधर लेकर आओ। अब ये सब सोचें कि वो तो बेड से नहीं हिल पा रही हैं, हिल ही नहीं पा रही हैं, तो वो जलंधर मंदिर कैसे आएंगी। पर गुरु जी का हुक्म था, वो सब जैसे तैसे करके आंटी को वहाँ पर ले गए। जलंधर मंदिर में गुरु जी का एक ऑपरेशन रूम था, ऑपरेशन थिएटर कह लीजिए, जहाँ तरह तरह से गुरु जी अपने भक्तों का इलाज किया करते। किसी का पान के पत्तों से तो किसी का चम्मच से, वो क्या करते हमें भी नहीं पता। आंटी का यही कहना है कि उनकी जो मदर है, जब वो उस रूम में गई तो कई घंटों तक सोई। और पहले ही उस दिन जब वो गई दर्शन में जलंधर मंदिर गुरु जी के पास, तो 90% ठीक हो गई थी संगत जी। बाकी का जो 10% था, वो अगले 2-3 महीनों में ठीक हुआ। उसके लिए गुरु जी, उनकी जो मदर हैं और उनकी बुआ, उनके साथ एक दिन ऐसे ही गाड़ी निकाली और कहते हैं चलो मेरे साथ। तो संगत जी, जब गुरु जी संगत को लेकर जाते थे ना अपने साथ कहीं पर भी बाहर, तो रास्ते में ना बहुत लोगों को ताड़ते हुए जाते थे। बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं कि किसी चाय वाले के यहाँ रुकवाई, उससे चाय बनवाई, और वो चाय वाले के ऑलरेडी स्वरूप होता था गुरु जी का, कोई दे गया और उसके बाद वो चाय लेकर आया कि अरे यही गुरु जी आए हैं, और उसको ब्लेस कर दिया। ऐसे ही कहीं और गए तो वहाँ नाव वाला था कि नहीं, इसी पर्टिकुलर नाव में आपको बैठना है, उस नाव वालों को उतारना है। तो ऐसे ही संगत जी, उस दिन गुरु जी उनकी माता जी को और बुआ जी को अपनी कार में लेकर गए, और रास्ते में एक शकरगंदी वाला खड़ा था, उसकी चाट इन आंटी को खिलाई गई संगत जी। और बाकी का जो 10% बीमारी थी, वो भी उस चाट को खाने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो गई संगत जी, विलुप्त हो गई। 30 साल से ऊपर हो गए हैं, वो बीमारी कभी भी आंटी के मदर को लौट कर नहीं आई संगत जी। ऐसी हमारी गुरु जी की कृपा। जबकि अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसका कहीं कोई इलाज नहीं है।